अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, लाहौर में खातून और इसकी 9 माह की बच्ची खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। अब इस वाक़े में तफरीक के हमें 2 पहलू नजर आते हैं जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही। एक तो ये कि फैमिली क्योंकि देहात में रहने वाली थी, गरीब फैमिली थी जो कि पंजाब के पेरिस लाहौर में सैर के लिए आई हुई थी। अब ये बातें जो हैं पेरिस वाली या यूरोप वाली, ये हाल ही में वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी भी करती रहीं जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपनी काबीना के हमरा लाहौर के दौरे पर आए थे और वो ये तब कह रही थी कि ये लोग यूरोप आए हुए हैं, यहाँ पर बत्तियाँ शत्तियाँ देखें, लाहौर की सेल्फियाँ बनाएं और फिर आप वापस चले जाएं। अब आप देखें कि एक हादसा तो चले पेश आ ही गया, लेकिन वो फैमिली क्योंकि शोरकोट से आई हुई थी, यानी कि पंजाब के दूर दराज इलाकों से आई हुई थी, वो देहाती थे, गरीब थे। अब वो कह रहे हैं कि उनकी बेटियां उनके नज़रों के सामने यहाँ पर गिरी हैं, लेकिन क्योंकि वो गरीब हैं, देहाती हैं, पंजाबी बोलते हैं और इनकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें इंतजामिया का कोई एक बंदा ये तक कह रहा है कि इनको गलतफहमी हुई है कि खातून जो है वो कहीं आगे पीछे हो गई है, और हो सकता है वो साथ में ये भी कह रहा है कि यहाँ दाता दरबार पर आकर अक्सर लड़कियां आगे पीछे हो जाती हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो। और उसके बाद जो खातून के खामन के साथ सलूक किया गया, इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, थप्पड़ मारे गए, तशद्दुद किया गया और ये तक कहा गया कि तुमने अपनी बीवी को किसी और के साथ तो नहीं भिजवा दिया। अब ये सलूक क्यों किया गया इसके साथ? जाहिर है कि उसकी बड़ी वजह गुर्बत थी कि ये लोग गरीब थे, देहाती थे। यहाँ पर अगर कोई पैंट शर्ट सूटेड बूटेड आप कह लें कि कोई इंसान होता, गाड़ी में बैठा होता, असर और रसूख रखने वाला, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बोलने वाला शख्स होता, तो क्या ये जो सवालात और बातें इंतज़ामिया और पुलिस के जहन में आ रही थीं, क्या वो आ सकती थीं? पुलिस का रवैया तब भी उसके साथ क्या ऐसा ही होना था? क्या इसे भी ये साबित करना पड़ना था उस वक्त कि इसकी बीवी और बेटी यहाँ गिरी हैं? अब आप यहाँ ये तसव्वुर करें कि अगर उसकी बीवी की लाश 5-6 घंटे के बाद वहां पर ना मिलती तो उसके साथ क्या होना था, क्योंकि इस वाक़े के 1 घंटे के बाद ही इस तमाम तर मामले को उज़्मा बुखारी फेक करार दे चुकी थी। यहाँ किसी जज की बेटी या ब्यूरोक्रेट की बेटी होती या किसी और सरकारी अफसर या बिजनेसमैन की फैमिली होती तो क्या उज़्मा बुखारी बगैर तस्दीक किए हुए ये बयान देती? ठीक है जी कि हमारी वज़ीर ने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हुक्मरानों में माफ़ी मांगने का आप कह लें कि कल्चर ही बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पे कोई इस तरह का मामला पेश आ जाए। और उज़्मा बुखारी ने ये भी कहा कि क्योंकि वो मौका पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्हें जो बताया गया रेस्क्यू के एक एहलकार की जानिब से, उन्होंने वो ही बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि आप अकेली तो नहीं हैं मिनिस्ट्री में, या अकेली तो नहीं जो ये सब मामलात देख रही हैं, सब कुछ आपके अंडर है और आपकी एक मिनिस्ट्री है, एक पूरा अदारा है और अदारे बनाए ही गवर्नेंस के लिए जाते हैं। तो फिर इस अदारे का क्या मकसद हुआ कि आपने एक शख्स की बताई हुई गलत इंफॉर्मेशन आगे चला दी बगैर तस्दीक किए हुए? दूसरा, आप ये देखें कि इतने इदारों के होने के बावजूद वहां साइट खुली पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये किसी को भी नहीं पता। मतलब अदारों में कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मरियम नवाज खुद ये अपनी कमेटी के दौरान या उस इजलास के दरमियान पूछती रहीं कि कौन जिम्मेदार है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वासा और एलडीए के सब सरबराह वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी ये वाकया होना इस चीज की निशानदेही है कि अदारे मौजूद हैं लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सच है कि गरीब यहाँ आज भी लाहौर में बत्तियां ही देखने आता है, और आज ये तबकाती फर्क आपने हुकूमती और इंतजामी रवैयों में भी खुलकर देख लिया है। नाज़रीन, रवैयों में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम एक हादसे के बाद दूसरे के मुंतज़िर रहते हैं, क्योंकि गटरों में डूबकर लोग कराची में सालों पहले भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। और यही सूरत हाल लाहौर की भी है कि जब शहबाज शरीफ जो कि आज वज़ीर आज़म हैं, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तब भी लोग लाहौर जैसे शहर में गटरों में नालों में गिरकर मरते थे। और दूसरी तफरीक आज आपको पंजाब और लाहौर में जो नज़र आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है। आप देखें कि लाहौर में तरक्याती काम बिलाशुबा हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भाटी गेट का इलाका है, कोई पोश इलाका नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंतजामात ऐसे ही मिलेंगे। अगर ये मॉडल टाउन होता, गुलबर्ग होता या डिफेंस होता तो आपको एक अलग इंतजामात नज़र आते, एक अलग लाहौर नज़र आता।
اب पंजाब में भी अगर आप इस तफरीक की बात करें तो आप लाहौर से सिर्फ बाहर निकल कर देख लें, जीटी रोड की सिर्फ आप हालत देख लें कि लाहौर से रावलपिंडी तक जीटी रोड की सूरत हाल क्या है। जीटी रोड पर खड्डे बने हुए हैं जिस पर रोज लाखों गाड़ियां सफर करती हैं और करोड़ों लोग इस जीटी रोड की पट्टी के ऊपर आबाद हैं। बड़े बड़े इजला मौजूद हैं इस जीटी रोड की पट्टी पर। वहां आप देखें कि लोग किन हालात में रह रहे हैं। और वजीर आला ने खुद इसी वाक़े पर इजलास में ये कहा था कि ये वाक़या राजनपुर का नहीं है, लाहौर का है। मतलब आप खुद भी ये तस्लीम करते हैं, हुक्मरान खुद भी ये तस्लीम करते हैं कि ये तफरीक दूर दराज के इलाकों में है, तो इसका हल कौन निकालेगा? जाहिर है कि हुक्मरान तबके ने ही निकालना है। अच्छा जी, इस मामले पर राना सनाउल्लाह से एक टीवी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि लाहौर वाक़े की जिम्मेदार मरियम नवाज़ हैं, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मरियम नवाज़ नहीं, यूनियन कौंसिल की ये जिम्मेदारी होती है। तो सवाल यहाँ पर ये है राना सनाउल्लाह से और तमाम हुक्मरानों से कि क्या लाहौर में बल्दियाती निज़ाम फ़ाल है? आज तक पाकिस्तान में लोकल हुकूमतें ही नहीं बनाई गई, और अगर जब बनती हैं तो उनकी क्या हालत होती है। अदालतों में लोग जाते हैं, फिर कहीं जाके मसले मसाइल होते हैं, और फिर सूबे क्यों नहीं तकसीम किए गए? ये वज़ीर आला का काम नहीं है कि वो सूबे के गटरों के ढक्कन गिने, और ना ही वज़ीर आला ये कर सकती है। और साथ ही पंजाब जैसे बड़े सूबे के तमाम अजला की मेयर की जिम्मेदारियां भी जो हैं वो आप कह लें कि वज़ीर आला कैसे संभाल सकती हैं कि उन्हें वाटर सप्लाई भी देखनी है, सीवरेज भी देखना है और गलियां भी बनवानी हैं। तो एक लाहौर में बैठा हुआ वज़ीर आला कैसे ये समझ सकता है कि दूर दराज के इलाकों के मसाइल क्या हैं और इन्हें किस तरह से हल करना है, तरजीहात क्या हैं? तो बात सिर्फ इतनी सारी है जी कि इन मसाइल से जान तब छूटेगी जब आप इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह के ऊपर तकसीम करेंगे। आपके पास लाहौर में इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन ये जो काम है वो लाहौर के मेयर के करने वाला था। अगर लाहौर का मेयर होता तो वो यहाँ पर हो सकता है कि दौरे भी करता। अब जाहिर है कि वज़ीर आला पूरे पंजाब समेत लाहौर में या इस तरह के इलाकों में जो है वो दौरे तो नहीं कर सकती, वहां पर जाकर देख नहीं सकती, और मैनेजमेंट उस तरह से नहीं हो सकती। बेशक आपके नीचे इदारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मैनेजमेंट का फुकदान नजर आया, हमें यहाँ पर गवर्नेंस का फुकदान जरूर नजर आया। तो इसके ऊपर या इसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सबसे पहले जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको फाल करें, उनको मजबूत करें, इख्तियारात जो है वो नीचे तक मुंतकिल करें। उसके बाद आप सूबों की तकसीम की तरफ आएँ ताकि गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके, ताकि लोगों के हालात बेहतर किए जा सकें। और फिर ख़ास तौर पे इस वाक़े में जो हमें रवैया इंतज़ामिया का नज़र आया, पुलिस का नज़र आया, ख़ास तौर पे उस फैमिली के साथ, वो बड़ा ही दर्दनाक है, जिसको देखते हुए आज भी हम ये कह सकते हैं कि एक गरीब आदमी के लिए ना तो कानून चेंज हुआ है और ना ही कानून का रवैया चेंज हुआ है। इस वाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद आने वाली अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।